तो आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सीरियल किलर रॉडनी अल्काला के बारे में, जिसको अ किलर मशीन या डेटिंग गेम किलर का नाम भी दिया गया था, क्योंकि तुम लोग को विश्वास नहीं होगा कि अल्काला एक अमेरिकन रियलिटी टीवी शो में भी पार्टिसिपेट किया था। Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. और जिसको जीता भी था। What do you look like? I'm called the Banana, and I look really good. इसको डेथ सेंटेंस दिया गया था कैलिफोर्निया कोर्ट से, और न्यूयॉर्क कोर्ट से उम्र कैद सुनाई गई थी इन 8 मर्डर केसेस। और माना जाता है कि इसने करीब 130 प्लस मर्डर्स किए हैं, और जुलाई 24, 2021 में इसकी नेचुरल कॉजेज से डेथ हो गई। अल्काला का जन्म अगस्त 23, 1943 में सैन एंटोनियो टेक्सास में हुआ था। अल्काला के पेरेंट्स मैक्सिकन अमेरिकन थे और अल्काला थर्ड चाइल्ड था उनका। जब अल्काला 8 साल का था तब उसके पेरेंट्स अमेरिका छोड़ के मैक्सिको चले गए थे, और उनके साथ 3 साल के बाद अल्काला के फादर उन लोग को छोड़ के चला गया। तुम लोग को ऐसा बहुत देखा होगा कि सीरियल किलर्स की स्टोरी में जो चाइल्ड बचपन से अब्यूज हुआ है या उनके किसी पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया है, ये चीजें बहुत ट्रॉमा देती हैं बच्चों को। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों की लाइफ में माँ बाप दोनों का होना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है सब बच्चे जिनके चाइल्डहुड में कुछ गलत हुआ है वो सीरियल किलर्स ही बन जाते हैं। हीरो और विलन्स के बीच में क्या फर्क होता है? अगर देखा जाए तो हीरो ने अपने चाइल्डहुड में भी प्रॉब्लम फेस की है और विलन ने भी फेस की है, पर हीरो सोचता है कि मैंने जो परेशानी उठाई है वो किसी को ना उठानी पड़े, बट विलन सोचता है जो मेरे साथ हुआ है वो 10 टाइम्स दूसरों के साथ हो। तो इतना फर्क होता है टू बी अ हीरो एंड टू बी अ विलन। तो अल्काला 11 साल का हुआ, उसके बाद उसकी माँ अल्काला और उसकी 2 सिस्टर्स को लेके लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई। अल्काला पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पॉपुलर बच्चा भी था, ओवरऑल वो एक ठीक ठाक चाइल्ड था। अब अल्काला 17 साल का हो गया था। 17 साल की एज में अल्काला ने यूएसए आर्मी में पैराट्रूपर ज्वाइन कर लिया। वहाँ वो पैराट्रूपर और क्लर्क की जॉब करता था। अब यहाँ से उसके कमांडिंग ऑफिसर को लगने लगा कि अल्काला जैसा दिखता है वैसा है नहीं है। अल्काला दूसरों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता रहता था अपने निजी फायदा के लिए, बिना किसी बात के झगड़ा करता था, सीनियर्स के ऑर्डर नहीं मानता था। उसको बहुत बार लड़कियों पर असॉल्ट करने पर डिसिप्लिन भी किया गया। उसके बाद वो आर्मी से भाग गया और वो भागकर अपनी माँ के घर कैलिफोर्निया एलए में चला गया। फिर आर्मी ने उसको भगौड़ा घोषित कर दिया। आर्मी ऐसे छोड़ने के बाद उसका साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस हुआ। साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होने के बाद उसको बहुत सारी कंडीशंस में लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोपैथ, सेक्सुअल सैडिज्म, इन सब कैटेगरीज में उसको डायग्नोस किया गया। साइकोपैथ्स कौन होते हैं? साइकोपैथ्स वो होते हैं इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, नो एम्पैथी, नो रिमोर्स, किसी के लिए कोई सद्भावना नहीं, किसी का कोई दर्द नहीं समझना। ये लोग इम्पल्सिव बहुत होते हैं, एकदम ऐसा कुछ कर देते हैं अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के। ये लोग ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब मैं सही हूँ बाकी सब गलत है। बट ये सब लोग बाहर से ये लोग प्योर चार्मिंग और एक्ट करते हैं कि जिससे दूसरे लोग इनको लाइक करें। अब आते हैं आर्मी छोड़ने के बाद अल्काला ने UCLA स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। वो खत्म करने के बाद उसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फिल्म स्टडी किया। अब हम अल्काला की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेड जो अल्काला ने असॉल्ट किए हैं वो तो कुछ ही डॉक्यूमेंटेड हैं, लाइक 8 और 10, बट माना जाता है कि अल्काला ने करीब 130 प्लस मर्डर्स किए हैं। यू कैन से 200 अप्रॉक्स, बट डॉक्यूमेंटेड जो फर्स्ट असॉल्ट अल्काला का हुआ है वो सितंबर 25, 1968 एक सुबह एक 8 साल की बच्ची टेली शपीरो घर से स्कूल जा रही थी। वहीं बीच में अल्काला अपनी कार में उसके पास आके उसको लिफ्ट देने की बोलने लगा। शुरू में टेली ने मना किया, जैसे हम लोग भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि किसी अनजान के साथ मत जाना, वैसे ही उसने भी मना किया। पर अल्काला ने उसको बोला कि वो टेली के माँ बाप को जानता है। तो बच्चे जो इनोसेंट होते हैं, टेली ने बिलीव कर लिया उस पे, उसकी गाड़ी में बैठ गई। अल्काला फिर टेली को अपने अपार्टमेंट में ले गया। देखो, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं, वरना ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। अब ये सब होते एक मोटरिस्ट था वहाँ पे जिसका नाम डोनाल्ड हेनिस था। इसने देख लिया
कि एक 8 साल की बच्ची को कोई आदमी अपनी कार में बिठा के ले जा रहा है। तो उसको कुछ शक हुआ, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पर तब तक थोड़ी देर हो चुकी। पुलिस अलकाला के अपार्टमेंट में गई और अलकाला वहीं था। उससे डोर ओपन करने को बोला, बट अलकाला ने डोर ओपन नहीं किया। उसने बोला कि ओके, मैं थोड़ी देर में ओपन करता हूँ, आई एम बिजी इन समथिंग। तो पुलिस ने डोर तोड़ के अंदर आ गई। वहाँ पूरे फ्लोर पर ब्लड ही ब्लड था। इतनी देर में अलकाला पीछे के दरवाजे से भाग गया था। पुलिस को वहाँ से सैकड़ों फोटो मिली, वुमेन्स की, बच्चों की, कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में, और टेली जमीन पर पूरे खून में लथपथ पड़ी हुई थी। उसका रेप हुआ था और उसकी स्टील रॉड से पिटाई की गई थी, बट शी वॉज नॉट डेड। पुलिस जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले गई। वो 32 डेज कोमा में रही थी, बट शी सर्वाइव। अब अलकाला अरेस्ट के डर से कैलिफोर्निया छोड़ के न्यूयॉर्क भाग गया। वहाँ उसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया। अपना नाम चेंज करके जॉन बर्गर रख लिया। पहले के टाइम में आइडेंटिटी बदलना इजी था, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस नहीं थे, तो कोई भी अपना कुछ भी नाम किसी को बता देता था एंड पीपल बिलीव कर लेते थे। उसे एक काउंसलिंग जॉब भी मिल गई न्यू हैम्पशायर में, एक आर्ट कैंप फॉर चिल्ड्रन में। वहाँ उसने अपना नाम थोड़ा बदलकर जॉन बर्गर रख लिया। पहले BERGER था, उसने BURGER कर लिया। वहीं उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में भी अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ पर अलकाला एक और सीरियल किलर के साथ काम करता था, रिचर्ड कॉटिंगहैम। ये भी एक सीरियल किलर था, पर उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था कि ये भी सीरियल किलर है, मैं भी सीरियल किलर हूँ। बाद में जब पूछा गया था अलकाला से तो, और रॉटिंगहम से भी पूछा गया था, दोनों ने डिनाई कर दिया था कि वो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि दूसरा भी सीरियल किलर है। अब 1971 में जब अलकाला अपने न्यूयॉर्क में रहता था, वहाँ पे वो एक एयर होस्टेस से मिला जिसका नाम कॉर्नेलिया कैरेली था। 1971 में वो 23 साल की एयर होस्टेस, उसका रेप करके और गला घोट के उसको मार दिया गया था। कैरेली की बॉडी उसके अपार्टमेंट में मिली थी। उसकी बॉडी पर दांत से काटने के निशान थे। एक अनआइडेंटिफाइड लेटर भी मिला था उसके अपार्टमेंट से, जिसपे एक फिंगरप्रिंट मिला था। फिंगरप्रिंट वाला चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना। उस पर सिर्फ एक पार्शियल फिंगरप्रिंट मिला था और उस अपार्टमेंट में कुछ नहीं था। पर उस टाइम पर फॉरेंसिक और टेक्नोलॉजी भी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी कि उस फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाए। मतलब तुम इंडिविजुअल मैच कर सकते हो, बट उसको एक जगह रन किया जाए डेटाबेस में, तो इतना यूएस के पास उतना टेक नहीं था उस टाइम पे। एक्चुअली हुआ क्या था, कैलरी के टाइम पे कैलरी ने एक नया अपार्टमेंट में मूव की थी। वहां पर उसको अलकाला ने फर्नीचर मूव करने की हेल्प करने के बहाने उसके अपार्टमेंट में घुस गया था। अब ये वाला केस सॉल्व होने में 40 साल लग गए थे। जब 2011 में अलकाला का फिंगरप्रिंट उस लेटर के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया था। पर वो कहता है ना कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। अब अलकाला के आइडेंटिफिकेशन एंड अरेस्ट पे आते हैं कि फर्स्ट टाइम अलकाला कब अरेस्ट हुआ था। तो 1971 में FBI ने टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अलकाला को डाल दिया। कुछ महीनों बाद न्यू हैम्पशायर में, जहां पर अलकाला काउंसलिंग जॉब कर रहा था आर्ट कैंप्स फॉर चिल्ड्रन में, वहां के कुछ बच्चों ने अलकाला की वांटेड फोटो लोकल पोस्ट ऑफिस में पहचान ली और पुलिस को बता दिया। जब पुलिस उसको अरेस्ट करके कैलिफोर्निया वापस ले गई तो कैंप के उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि अलकाला एक क्रिमिनल है। जब उन लोग का इंटरव्यू लिया गया तो वो लोग उसकी बस तारीफ ही कर रहे थे, क्योंकि साइकोपैथ्स ऐसे ही होते हैं। ये लोग बाहर से इतने चार्मिंग होते हैं कि लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये आदमी ऐसा कर सकता है। अलकाला को कोर्ट में ले गए, पर टेली शपीरो के पेरेंट्स टेली को लेके मैक्सिको शिफ्ट हो गए थे। पुलिस के पास कोई विटनेस नहीं था, तो कोर्ट ने रेप एंड अटेम्प्टेड मर्डर से अलकाला को चार्ज करने से मना कर दिया। अलकाला सिर्फ चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में 3 साल की सजा हुई, उसमें भी वो परोल पर 17 महीने में बाहर आ गया। पर गलत इंसान तो गलत ही करेगा। बाहर आने के 2 महीने बाद फिर अरेस्ट हुआ एक जूलिया जे, एक 13 साल की बच्ची को असॉल्ट करने के केस में। उसको 2 साल की सजा हुई। यहाँ भी सेम टेक्निक अपनाई इसने। अपनी कार में स्कूल में छोड़ने के बहाने से जूलिया को कार में बिठा लिया, बट इस टाइम वो असॉल्ट के तुरंत बाद अरेस्ट हो चुका था, इसलिए उसको 2 साल की सजा हुई। अलकाला दूसरी बार जेल से 1977 में बाहर आया। अलकाला के परोल ऑफिसर ने उसको परमिट कर दिया कि वो न्यूयॉर्क जा सकता है, जो कि अनयूजुअल था क्योंकि अलकाला एक फ्लाइट रिस्क था। फ्लाइट रिस्क मतलब जो क्रिमिनल बेल पर बाहर होते हैं
वो स्टेट या कंट्री छोड़कर नहीं भाग सकते। इसके बाद अल्काला न्यूयॉर्क में मैनहट्टन चला गया। वहाँ वो एलन जेन होवर से मिला, जो कि 23 साल की थी। एलन एक बहुत ही बड़े नाइट क्लब ओनर हरमन होवर की बेटी थी। एलन को आखिरी बार उसके अपार्टमेंट में देखा गया था। एलन ने एक डायरी रखी थी जिसमें वो अपने डेली लाइफ के नोट्स करती थी, मतलब उसने क्या किया, आज कहाँ गई, किससे मिली, ये सब चीज़ें वो डायरी में नोट करती थी। उसी डायरी में लिखा था कि उसको जुलाई 15, 1977 को जॉन बर्गर नाम के आदमी से मिलना था, सेम डे जिस दिन वो लापता हुई थी। 1 साल बाद एलन की बॉडी, उसको बॉडी नहीं कह सकते एक्चुअली, वो बहुत ही डिसमेंबर हो चुका था बॉडी, हडसन रिवर के पास बहुत भारी भरकम पत्थरों के नीचे दबी मिली। पुलिस उस टाइम ये डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाई थी कि बर्गर कौन है, तो उस टाइम ये पता नहीं चला था कि ये मर्डर अल्काला ने किया है। ये करने के बाद अल्काला लॉस एंजलिस मूव हो गया था दोबारा। 1978 में अल्काला फिर लॉस एंजलिस में आ गया। वहाँ उसने लॉस एंजलिस टाइम न्यूज़पेपर में एज अ टाइप सेटर ज्वाइन कर लिया। अब तुम लोग बोलोगे कि एक क्रिमिनल को इतना जॉब कैसे मिल रही है, पहले टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी नहीं था इतना, तो बैकग्राउंड चेक करना के नाम पर सिर्फ वो कैंडिडेट का रिज्यूमे लेते थे और जो वो बोलता था वो मान लेते थे। और टाइप सेटर की जॉब इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसका इतना हाई लेवल का बैकग्राउंड चेक किया जाए। इस टाइम में अल्काला ने सैकड़ों लड़कों और लड़कियों को कन्विंस कर लिया था कि वो एक प्रोफेशनल फैशन फोटोग्राफर है। वो अपना कैमरा लेके घूमता था सब जगह, वहाँ पे लोगों की पिक्चर्स लेता रहता था, बोलता था मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं आपकी फोटोज लूँगा। और लोगों को लगता था कि लोग अपने मन में सोचते थे कि वो अल्काला के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं, बट अल्काला तो कुछ और ही सोच रहा था। लोगों को लगता था पिक्चर्स ले भी लेगा तो क्या ही हार्म हो जाएगा, पर उनको ये पता नहीं था फोटोज लेने के बाद अल्काला क्या करता था। वो लोगों को लूट करता था। वो लोगों की, लड़कियों की, लड़कों की, बच्चों की, बच्चियों की, किसी की भी, सबकी पिक्चर्स लेता था, उनको कन्विंस करता था कि वो उनकी कॉम्प्रोमाइज पोजीशंस में पिक्चर्स ले। लोगों के माइंड में तो सिर्फ ये लगता था वो लोग मॉडलिंग कर रहे हैं उसके लिए। अल्काला का एक और नाम था डेटिंग गेम किलर। ये नाम उसको इसलिए दिया गया था कि 1978 अल्काला एक रियलिटी शो द डेटिंग गेम में भी पार्टिसिपेट किया था। Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. And it's time to meet. ये शो था कुछ बैचलर लड़के और बैचलर लड़कियों के बीच का। बैचलर लड़कों को बैचलर लड़की को इम्प्रेस करना था। इस गेम को उसने जीता भी था और विनर को चांस मिला था कि वो जो बैचलर थी उसके साथ डेट पर जाने का, जिसका नाम था श्रेल ब्रैडशॉ। बट श्रेल ने डेट पर जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसको लग गया था कि अल्काला बहुत क्रीपी है। श्रेल ने अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और इंस्टिंक्ट ने उसकी जान बचा ली। डेटिंग गेम में श्रेल से रिजेक्ट होने के बाद माना जाता है कि अल्काला ने 3 और लड़कियों का मर्डर किया था, क्योंकि साइकोपैथ्स को रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। उनको लगता है कि लड़की में ही कोई प्रॉब्लम है जो उनको रिजेक्ट कर दिया। उनके अंदर एक बदले की भावना आ जाती है। एक 12 साल की बच्ची 20 जून 1979 को अपने घर से साइकिल चला के बैलेट क्लास जाते हुए गायब हो गई थी। उसके 12 दिन बाद क्रिस्टीन की बॉडी लॉस एंजलिस की हिल्स में मिली। उसका रेप हुआ था, उसे मारा गया था। जिस दिन क्रिस्टीन गायब हुई थी उस दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ बीच पर गई थी। वहाँ उसके पास एक अनजान आदमी आया और बोला कि वो मॉडल्स की पिक्चर्स लेता है और उनकी पिक्चर्स लेना चाहता है, और उनको जो पिक्चर्स उसने ली थी वो दिखाने लगा। पिक्चर्स कुछ लड़कियों की थी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में। तभी क्रिस्टीन की फ्रेंड ने एक पिक्चर में अपनी एक नेबर को पहचान लिया। तभी वो आदमी घबरा गया और वहाँ से भाग गया। क्रिस्टीन की फ्रेंड ने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और सर्कुलेट कर दिया। अब ये स्केच अल्काला के पैरोल ऑफिसर ने देख लिया और पहचान लिया। पुलिस ने अल्काला को अरेस्ट कर लिया
उसकी मदर के घर से, और पुलिस ने अल्काला की मदर के घर से पुलिस को एक रिसिप्ट भी मिली। वो रिसिप्ट एक स्टोरेज लॉकर की थी। उस स्टोरेज लॉकर की तलाशी के बाद वहां से हजारों पिक्चर्स मिली, लड़कियों की, छोटी बच्चियों की, छोटे बच्चों की। तब वहां से पुलिस को कुछ इयररिंग्स भी मिली, जिसमें एक इयररिंग्स क्रिस्टीन की मदर ने पहचान ली कि वो क्रिस्टीन की इयररिंग्स थी। अरेस्ट, ट्रायल एंड डेथ। इन 1979 अल्काला को अरेस्ट कर लिया गया क्रिस्टीन मर्डर केस में। अब उसको बेल नहीं मिल सकती थी। अब अल्काला का बुरा टाइम शुरू हो गया था। बोलते हैं ना, बुराई का अंत बुराई होता है। क्रिस्टीन मर्डर केस में अल्काला को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई, पर कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट ओवरटर्न कर दिया, पर वहां भी उसको डेथ सेंटेंस ही मिला। 2004 में अल्काला के ऊपर 4 और वुमेन्स के मर्डर केस के चार्जेस लगाए गए। क्रिस्टीन के साथ अब बाकी 4 केस भी ज्वाइन हो गए थे। मामला बहुत बड़ा हो गया था। अब थर्ड ट्रायल में अल्काला खुद के लिए अपने आप को ही कोर्ट में डिफेंड कर रहा था। वो खुद से ही सवाल कर रहा था और खुद को ही जवाब दे रहा था। 5 घंटे उसने ऐसा ही किया। उसने जूरी को डेटिंग गेम शो का वीडियो भी दिखाया और बोला कि क्रिस्टीन का इयररिंग मिला है, वो उसी का है। पर उसी शो के एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उस टाइम पे आदमी लोग का इयररिंग्स पहनना इतना कॉमन नहीं था। अगर अल्काला ने इयररिंग्स पहनाए होते तो बहुत लोगों ने नोटिस भी किया होता। इस ट्रायल में अल्काला ने क्रिस्टीन की मदर से भी क्वेश्चंस किए और पूछा क्या वो उसको मारने के लिए पहले ट्रायल में गन लेके आई थी, जो क्रिस्टीन की मदर ने डिनाई नहीं किया। बाद में क्रिस्टी की मदर ने बोला कि वो गन लेके तो आई थी उसको मारने, पर उनको वहां पे अपनी बेटी की प्रेजेंस फील हुई। उनको लगा कि उनकी बेटी ने उनका हाथ रोक लिया। इस ट्रायल में एक और बात हुई, टेली शपीरो, अल्काला की फर्स्ट विक्टिम, वो भी इस कोर्ट में विटनेस बन के आई थी। इस पूरे ट्रायल के बाद 2010 में अल्काला को फिर थर्ड टाइम डेथ सेंटेंस मिला। इन जनवरी 2011 मैनहट्टन जूरी ने अल्काला को किलरी, जो कि एयर होस्टेस थी, एंड हवर, जो कि नाइट क्लब ओनर की डॉटर थी, 1971 और 1977 के मर्डर केस में भी चार्ज लगाए, क्योंकि किलरी के अपार्टमेंट जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो अल्काला से मैच हो गया था, और किलरी के जो बॉडी पे बाइट मार्क्स थे वो अल्काला के डेंटल रिकॉर्ड से भी मैच हो गए थे। और हावर के केस में जो जॉन बर्गर के नाम से जो आदमी था, जो अल्काला एलियस में यूज करता था, वो भी मैच हो गया था। 2012 में अल्काला ने गिल्टी प्ली किया और उसको 25 साल की उम्र कैद हुई, क्योंकि न्यूयॉर्क में 2007 के बाद डेथ पेनल्टी ऑप्शन नहीं था। एंड इन जुलाई 24, 2021 अल्काला की नेचुरल कॉजेस से डेथ हो गई।